पूरी दुनिया में इसका असर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इस वक्त भारत केंद्र बना हुआ है। पूरी दुनिया की निगाह इस तरफ इसलिए है कि भारत में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के लिए जो प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं और यहां से जो बयान निकल रहे हैं वो पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जमकर निशाना साधा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सदस्य देशों से एकजुट होकर के इस पूरे अन्याय के खिलाफ लड़ने की अपील की। यहां सीधे सीधे यूएस की ओर इशारा किया गया और यूएस की धौंस और जबरदस्ती की नीतियों का इतिहास के कूड़ेदान में डाले जाने का समय आ गया, ऐसा बयान दिया। मीटिंग के दौरान अरागची ने कहा कि बैठक में मौजूद लगभग हर देश किसी न किसी रूप में अमेरिका के दबाव और शोषण का सामना कर चुका है। उन्होंने अमेरिका की तुलना एक घायल जानवर से की है और कहा कि इतिहास गवाह है कि गिरते हुए साम्राज्य अपनी हार को टालने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अमेरिका भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। एक घायल जानवर मरते समय अपनी रक्षा में बुरी तरह से हाथ पांव मारता है और दहाड़ता है। हमें सामूहिक रूप से इस दादागिरी का जवाब देना होगा। अरागची ने कहा कि मौजूदा समय में ब्रिक्स राष्ट्र एक दूसरे के पहले से कहीं ज्यादा करीब आए हैं। उन्हें इस चुनौती का डटकर मुकाबला करना चाहिए। भारत ने 14 और 15 मई को होने वाली 2 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और दुनिया के बड़े नेताओं का ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल होना यह दिखाता है कि ये मंच मिडिल ईस्ट में चल रही उथल पुथल और तनाव को सुलझाने के लिए एक बहुत जरूरी जगह बन गया। ब्रिक्स बैठक के बाद गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। भारत और ईरान के बीच इस मुलाकात को रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरानी दूतावास से सोशल मीडिया एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मील का पत्थर बताया। चीन के दौरे पर गए ट्रंप ने गुरुवार को यह दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने होर्मुज को खुला रखने के मदद की पेशकश की है। तो वहीं फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो जाए। देखिए, चाइना ईरान को सपोर्ट कर रहा है, भले ही बैकडोर से, लेकिन ट्रंप के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि अगर मैं किसी तरह से मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करना चाहूंगा। चीन बड़ी मात्रा में ईरानी तेल खरीदता है, इसलिए भी उसकी दिलचस्पी है कि होर्मुज खुला रहे। उन्होंने कहा कि जो देश इतना ज्यादा तेल खरीदता है उसका जाहिर तौर पर ईरान के साथ रिश्ता होता है। चीन ये चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। वहीं ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरान की निगरानी और मंजूरी से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से अपील की है कि वो अमेरिका और इजरायल की निंदा करें। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि तेहरान या तो अमेरिका के साथ समझौता कर ले, नहीं तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को ईरान की सैन्य गतिविधियों और हथियारों की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान उनका इंटरव्यू देख रहा होगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अपने कुछ मिसाइल और हथियार भूमिगत ठिकानों से हटाए हैं। उन्होंने कहा कि हमें ठीक पता है उन्होंने क्या रखा हुआ है, ये सब एक दिन में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा ईरानी अधिकारी पहले के नेताओं की तुलना में ज़्यादा समझदार हैं। ट्रंप ने ईरान की संवर्धित यूरेनियम सामग्री वापस लेने की भी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि ये कदम सुरक्षा से ज़्यादा पब्लिक रिलेशन के लिहाज से ज़रूरी हैं। ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा था कि हम इसे हासिल करेंगे और हम करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजरायल की धमकियां या युद्ध से कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि विरोधियों को खुद भी पता है कि युद्ध और धमकियों से कोई नतीजा नहीं निकला। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर भविष्य में कोई भी सैन्य कार्रवाई होगी तो उसका पहले जैसा ही परिणाम होगा। देखिए, इस एक तरफ चाइना दौरे पर गए हुए डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को लेकर पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है। उन्हें ये माना जा रहा है कि उन्होंने घुटने टेक दिए और इस मीटिंग के दौरान शी जिनपिंग के बॉडी लैंग्वेज को देख करके अगला सुपर पावर कौन होगा, इसके भी कयास और इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ भारत आए ब्रिक्स राष्ट्रों से ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ब्रिक्स के संबंध पहले से और ज़्यादा बेहतर हुए हैं, तो भारत समेत जो अन्य सदस्य देश हैं वो ईरान के साथ खड़े हों और अमेरिका और इजरायल की नीतियों का विरोध करें।
पूरी दुनिया को मालूम है कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, युद्ध की जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों में जो आर्थिक संकट कुछ देश झेल रहे हैं वो तो एक अलग का विषय है, लेकिन ऊर्जा संकट सबसे बड़ा और घनघोर संकट बना हुआ है। बहरहाल देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप चाइना से कोई ऐलान करेंगे। चाइना जिस लिए वो गए हुए हैं, वो किस लिए गए हैं, इस पर तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा, लेकिन क्या वो उस मकसद में कामयाब होंगे, या अब्बास अराक्ची जिस मकसद से ब्रिक्स राष्ट्रों की मीटिंग में शामिल हुए हैं वो कामयाब होते हैं। दोनों में से पहले कौन कामयाब होगा? देखिए, दोनों की कामयाबी नाकामयाबी का बहुत बड़ा असर पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट और ऊर्जा आपूर्ति बहाल होने के बीच एक बहुत बारीक लकीर के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।